करता हूं कि आप सभी ठीक हैं। आज फिर मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने आया हूं। ये कहानी सुख दुख पर आधारित है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था जो कि आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत मीठे आम लगते थे। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते भी रहते थे और एक तोता उनमें बहुत बूढ़ा था। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया जहाँ वो पेड़ भी था और एक शेर का शिकार करने के लिए उसने बाण चलाया। उस बाण के आगे बहुत जहर लगा हुआ था। शेर तो बच गया लेकिन वो तीर उस आम के पेड़ में लग गया। तो जैसे ही वो तीर आम के पेड़ में लगा, जो तीर पर जहर लगा हुआ था वो पेड़ में फैलने लगा और वो पेड़ धीरे धीरे करके सूखने लगा। वो पेड़ सूखता जा रहा था तो जितने भी तोते उस पेड़ पर बैठे थे सब एक एक कर कर उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठने लगे। लेकिन जो बूढ़ा तोता था वो उस पेड़ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वो बचपन से उसी पेड़ पर बड़ा हुआ था और उसने उस पेड़ के बहुत मीठे मीठे आम भी खाए थे। सभी तोतों ने उस वृद्ध तोते से आगे रिक्वेस्ट की कि ताऊ आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पेड़ गिरने वाला है, आप भी इसके साथ मर जाएंगे। लेकिन उस बूढ़े तोते ने कहा कि इस पेड़ ने मुझे सुख में साथ दिया है, मीठे मीठे फल दिए हैं, छाया दी है, मुझे रहने का स्थान दिया है, तो अब जब इस पेड़ के दुख का समय आया है तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ दूँ। बात भी सही है कि जिस व्यक्ति या चीज़ के साथ आप सुख में रहते हैं तो दुख में भी आपको उसका साथ ज़रूर देना चाहिए, तभी वो अच्छी रिलेशनशिप कहलाएगी। लेकिन सभी तोते उस वृद्ध तोते को मनाने लगते, लेकिन वो वृद्ध तोता मानने को तैयार नहीं था। तो फैलते फैलते ये बात जो थी देवताओं तक भी पहुंची। तो उनमें से पवन देव, जो कि पवन के देवता हैं, वो उस वृद्ध तोते से मिलने आए और उनसे पूछा कि ये तोते आप इस पेड़ को क्यों नहीं छोड़ते ही, क्योंकि ये पेड़ तो मरने वाला है और ये कभी भी गिर सकता है। तो वृद्ध तोते ने भी वही बात कही कि जब सुख में इस पेड़ ने मेरा साथ दिया है तो दुख में मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं। तो जो देवता थे वो बड़े प्रसन्न हुए उस तोते की बात से और उन्हें कहा कि मैं आपको एक वर देना चाहता हूं, तो बताइए क्या मांगते हैं। तो उस तोते ने कहा कि आप इस पेड़ को पहले जैसा कर दीजिए, बस मुझे इतना ही चाहिए। तो देवता ने खुश होकर उस पेड़ में फिर से जीवन डाल दिया और वो पेड़ हरा भरा हो गया। उसके बाद तोता बड़ा प्रसन्न हुआ और वो पेड़ भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि तोते ने मेरा साथ मेरे दुख में भी नहीं छोड़ा, तो ये तोता मेरे सुख दुख का साथी है। उसके बाद सभी तोते वापस आकर उस पेड़ पर रहने लगे और उन्हें भी ये सीख मिली कि यदि हम किसी के साथ सुख में रहते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि उसके दुख में भी हम उसका साथ दें और दुख में हम उसे छोड़कर ना भाग जाएं। तो दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यदि आप किसी के सुख में शामिल होते हैं तो दुख में भी शामिल होइए। सुख में शामिल होना या ना होना आपकी मर्जी है, लेकिन दुख में हमें किसी के दुख में ज़रूर शामिल होना चाहिए। उसी से हमारी जो नेचर है या कर्तव्य उसका पता चलता है। दोस्तों, यदि स्टोरी पसंद आए तो और भी लोगों से शेयर करें। आप भी यदि कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं और ईमेल आईडी पर वो स्टोरी मेल कर सकते हैं ताकि मैं लोगों से वो स्टोरी शेयर कर सकूं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लाइक मिलते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नई स्टोरी और नए वीडियोस बनाने के लिए। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, बच्चों को भी दिखाएं ताकि उन्हें भी इस बात का आभास हो। थैंक यू सो मच।